ओम शांति। आज बाबा के 27 नवंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रवार शुक्रिया दिवस पर बाबा कह रहे हैं कि आप बच्चों को मेरी शुक्रिया करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों कह रहे हैं बाबा? जैसे आप कोई कार्य करते हैं तो सामने वाला बोलता है धन्यवाद, आप कहते हैं धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम धन्यवाद करना छोड़ देते हैं, शुक्रिया करना छोड़ देते हैं, नहीं, हम फिर भी कार्य करते हैं, थैंक्स भी करते हैं। तो ये बाबा की निर्माणता है, जो बाबा कहते हैं कि बच्चे कोई बात नहीं, मैंने तो अपना कर्तव्य किया कि आप बच्चों को पतित से पावन बनाया, ज्ञान सुनाया। ये ड्रामा का एक खेल है, तो इसमें कोई शुक्रिया मानने की बात नहीं। लेकिन हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमें बाबा का दिल से हमेशा थैंक्स करते रहना है। जो दिल शुक्रिया करता है उसके सारे शिकवे समाप्त हो जाते हैं, कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाती हैं। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा कह रहे हैं कि आप सर्विसेबल बच्चे हो, बाबा के सहयोगी बच्चे हो। तो आप बच्चों में एक आदत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो कौन सी आदत है? बाबा ने इशारा किया कि आपने किसी से कुछ मांगना नहीं है कि अब हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है, आप उसमें धन लगाएं, फलां प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें लगाएं। नहीं, जिसने कल्प पहले जो बीज बोया था, जो सेवा की थी, धन सफल किया था, वो अब भी ज़रूर करेंगे। आपको किसी से कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। फिर बाबा ने कहा कहीं पर भी हो आपको बाबा की मुरली ज़रूर सुननी है, क्योंकि बाबा बहुत दूर से पढ़ाने आते हैं। तो आपको पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है, मुरली ज़रूर पढ़नी है। अगर आप मुरली पढ़ेंगे तो आपकी प्रेजेंट मार्क लग जाएगी। अटेंडेंस लगाते हैं ना, तो बाबा ने कहा यहाँ पर कहीं पर भी रहते अगर आप बाबा की मुरली पढ़ते हो तो रजिस्टर में आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, आपकी उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। बाबा ने कहा उन स्कूलों में तो क्या होता है, कोई देरी से आता है उसको बाहर खड़ा कर देते हैं, पर यहाँ पर तो बाबा ऐसा नहीं करते हैं। किसी वजह से कोई लेट भी हो गया, कोई बात नहीं, बाबा कहते बच्चा आया तो सही ना पढ़ने के लिए। तो बाबा बच्चों को इस तरह से कोई रूल नहीं करते हैं, बल्कि गाइड करते हैं कि पढ़ाई का बहुत रिगार्ड होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा जब आप अशरीरी बनने का अभ्यास करते हो तो उससे आत्मा पावन बन जाती है। 1 घंटा भी कोई अशरीरी बनने का अभ्यास करे तो आत्मा पावन बन जाए। बाबा ने कहा बच्चों को याद की यात्रा अपनी बढ़ाते रहना है, और जितना जितना बाबा को याद करते हो तो सर्व शक्तियों की करंट प्राप्त हो जाती है। अब सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य बाबा के शब्दों में। मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं है। क्वेश्चन है सर्विसेबल बच्चों में कौन सी आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? कौन सी आदत? मांगने की। तुम्हें बाबा से आशीर्वाद व कृपा आदि मांगने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें किसी से पैसा भी नहीं मांगना, बाबा से कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी। इतने काबिल बनना है कि वो दिए बिना रह ना सके। मांगना नहीं है, कृपा दो, कृपा करो, आशीर्वाद करो। बाबा ने कहा तुम्हें किसी से पैसा भी नहीं मांगना, मांगने से मरना भला। जानते हो ड्रामा अनुसार कल्प पहले जिन्होंने बीज बोया वो जरूर बोएंगे, कल्प पहले जिन्होंने धन सफल किया वो अब भी जरूर करेंगे। जिनको अपना भविष्य ऊंच बनाना होगा वो जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना, तुम किसी से कुछ भी नहीं मांग सकते हो। आपको किसी से कुछ धन आदि नहीं मांगना, भक्ति में मांगना होता है, ज्ञान में नहीं। भक्ति में तो कहते हैं ना कृपा करो, आशीर्वाद करो। ज्ञान मार्ग में क्या कहते हैं? इतने काबिल बनो कि वो आपको दिए बिना रह ना सके। गीता मुझको सहारा देने वाले ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। कि बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप, टीचर, गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं तो खेल ही बना हुआ है, शुक्रिया की बात नहीं। ये भी बच्चे जानते ड्रामा अनुसार, ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता है। खेल अक्षर कहने से
सारा खेल तुम्हारी बुद्धि में आ जाता। गोया स्वदर्शन चक्रधारी तुम आप ही बन जाते हो। तीनों लोक भी तुम्हारी बुद्धि में आ जाते हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। ये भी जानते हो खेल पूरा हो रहा है। इस समय ये खेल पूरा हो रहा है। बाबा आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों लोकों, तीनों कालों का राज समझाते हैं। तीनों लोक साकार, सूक्ष्म और परमधाम। तीनों काल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। काल समय को कहा जाता है। ये सब बातें नोट करने बगैर याद नहीं रह सकती। तुम बच्चे बहुत पॉइंट्स भूल जाते हो। ड्रामा के ड्यूरेशन को भी जानते हो। ड्रामा की अवधि क्या है, हर 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होता रहता है, इसे भी आप जानते हो। तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है। सबसे बड़ी बात कि तुम आस्तिक बन जाते हो, नहीं तो निधन के थे। ये ज्ञान तुम बच्चों को मिल रहा है। स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है, ये भी नॉलेज है। ऊंचते ऊंच बाप नॉलेज देते हैं ड्रामा अनुसार। ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। सो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं, जानते हो हम ऑर्फन थे, अब बेहद का बाप धनी मिला तो धन के बन गए। पहले तुम बेहद के ऑर्फन थे। बेहद का बाप बेहद का सुख देने वाला है। बाबा ही बच्चों को बेहद का सुख देने वाला है, और कोई बाप नहीं जो ऐसा सुख दे। नई दुनिया और पुरानी दुनिया ये तुम बच्चों की बुद्धि में है, परंतु औरों को भी यथार्थ रीति समझाएं, इस ईश्वरीय धंधे में लग जाएं। हर एक के सर्कमस्टांसेस अपने होते हैं। कोई अच्छी रीति समझे फिर औरों को समझाए। बाबा ने कहा जिनके जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं उसके अनुसार सेवा में लगते हैं। समझा भी वही सकेंगे जो याद की यात्रा में होंगे। याद से बल मिलता है। बाप है ही जोहरदार तलवार। तुम बच्चों को जोहर भरना है। योग बल से विश्व की बादशाही पाते हो। योग के बल से ही प्राप्त करते हो। योग से बल मिलता है, ज्ञान से नहीं। ज्ञान भी हम किस लिए सुनते हैं? योग अच्छा लगे। बच्चों को समझाया नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, योग को बल कहते हैं। रात दिन का फर्क है। अब योग अच्छा कि ज्ञान अच्छा? बाबा पूछ रहे हैं योग अच्छा है या ज्ञान? योग ही नामी ग्रामी है। योग अर्थात बाप की याद। बाबा कहते इस याद से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाबा जोर देते। ज्ञान तो सहज है। भगवान वाच, मैं तुम्हें सहज ज्ञान सुनाता हूँ। 84 के चक्र का ज्ञान सुनाता हूँ, उसमें सब आ जाता। हिस्ट्री ज्योग्राफी है। ज्ञान और योग दोनों है सेकंड का काम। बस हम आत्मा हैं और हमें बाबा को याद करना है। 1 सेकंड का ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ। इसमें मेहनत है। एकाग्र हो जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। ये याद रखेंगे 1 सेकंड का ज्ञान कौन सा है? मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ। इसमें मेहनत है। याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति होती जाती है। घंटा भर भी अशरीरी होकर बैठो तो कितने पावन हो जाएं। अगर 1 घंटा भी अशरीरी होकर बैठेंगे तो कितने पावन हो जाएं। मनुष्य रात को कोई 6 घंटा 8 घंटा नींद करते हैं तो अशरीरी हो जाते हैं। उस समय कोई विकर्म नहीं होता, आत्मा थक कर सो जाती है। ऐसे भी नहीं कि कोई पाप विनाश होते हैं, नहीं, वो नींद है। विकर्म कोई होता नहीं। नींद ना करे तो पाप ही करते रहेंगे, तो नींद भी एक बचाव है। सारा दिन सर्विस पर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। बाबा ने कहा जितनी देर आप सोते हो उस समय आपसे कोई विकर्म नहीं होता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सदा सोए ही रहेंगे। आवश्यकता प्रमाण रेस्ट करना है, बहुत अधिक, आवश्यकता से अधिक नहीं। बाबा ने कहा कि ये भी एक बचाव है पाप से बचने का। सारा दिन सर्विस करके आत्मा कहती है मैं अब सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। तुम्हें शरीर होते भी अशरीरी बनना है। हम आत्मा शरीर से न्यारी शांत हैं। प्रैक्टिस करो,
मैं आत्मा देह से न्यारी, एकदम शांत। 2 सेकंड 3 सेकंड टिक जाना इस स्थिति में। आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं। सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब तुम्हें फिर कहेंगे मास्टर, बच्चे को मास्टर कहते हैं तो बाप युक्तियाँ बताते रहते। ऐसे भी नहीं कि सारा दिन नींद ही करनी है, नहीं, तुम्हें तो याद की यात्रा में रहे पापों का विनाश करना है। बाबा की याद से पापों को नष्ट करना है। जितना हो सके बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं बाप हमारे ऊपर रहम व कृपा करते हैं, नहीं, ये उनका गायन है रहमदिल बादशाह, ये भी उनका पार्ट है। रहमदिल बादशाह ये भी बाबा का पार्ट है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। भक्त लोग महिमा गाते हैं, तुम्हें सिर्फ महिमा नहीं गानी। ये गीत आदि दिन प्रतिदिन बंद होते जाते हैं। स्कूल में कभी गीत होते हैं क्या? बच्चे शांति में बैठे रहते हैं, टीचर आता उठ के खड़े हो जाते हैं, फिर पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं आपका विद्यालय है, इसमें गीत की आवश्यकता नहीं। हालांकि कभी कभी बाबा ये बात कहते हैं कि आपका योग नहीं लगता ना, तो अच्छे अच्छे गीत सुनो। एक्चुअल में बाबा कहते हैं आपको इन गीतों से भी परे साइलेंस में रहकर शिव बाबा को याद करना है। टीचर आता है, उठकर खड़े हो जाते हैं, फिर बैठते हैं। बाबा कहते हैं मुझे तो पार्ट मिला हुआ है पढ़ाने का, सो तो मुझे पढ़ाना है। बाबा स्कूल वाले बात बता रहे हैं कि स्कूल में टीचर आता है तो सारे बच्चे खड़े हो जाते हैं। यहाँ जब बाबा आते तो बाबा कहते हैं मेरे लिए खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो तुम्हें पढ़ाने के लिए आया हूँ, सो तो तुम्हें पढ़ाना ही है, तो बच्चों को उठने की दरकार नहीं है, आत्मा को बैठ के सुनना है। तुम्हारी बात ही सारी दुनिया से न्यारी है। बच्चों को कहेंगे क्या कि तुम उठ जाओ, खड़े हो जाओ, नहीं, वो तो भक्ति में करते हैं, यहाँ नहीं। बाबा तो खुद उठ के नमस्ते करते हैं। बाबा कभी कभी दोनों हाथ जोड़कर कहते थे वंदे मातरम, नमस्ते। बाबा कहते हैं आपको मेरे लिए खड़ा होने की आवश्यकता नहीं। इस बाबा हमें सिखा रहा है, ये बाबा की निरंकारिता है। कितना पोलाइट है बाबा कि मेरे लिए आपको खड़ा होने की आवश्यकता नहीं। बाबा तो खुद नमस्ते करते हैं। स्कूल में अगर बच्चे देरी से आते हैं तो टीचर या तो रूल लगाएंगे या बाहर में खड़ा कर देंगे, इसलिए डर रहता कि टाइम पर पहुँचें। यहाँ डर की बात नहीं, यहाँ तो खुशी से पहुँचना है ना, डर से नहीं। बाबा समझाते मुरलियाँ मिलती हैं, रेगुलर पढ़नी है। मुरली पढ़ो तो तुम्हारी प्रेजेंट मार्क बढ़ जाएगी। सेंटर पर जाके सुने, नहीं सुन पाते ऑनलाइन सुने, कैसे भी करके बाबा की मुरली ज़रूर सुननी है। मुरली पढ़ेंगे तो बाबा कहते हैं आपकी प्रेजेंट मार्क होगी, नहीं तो एब्सेंट लग जाएगी। क्योंकि बाबा कहते हैं मैं तुम्हें गुह्य बातें सुनाता हूँ, तुम अगर मुरली मिस करेंगे तो पॉइंट्स मिस हो जाएंगी। यह नई बातें जो दुनिया में कोई नहीं जानते। तुम्हारे चित्र देखकर चकित हो जाते हैं। कोई शास्त्रों में नहीं है, भगवान ने चित्र बनाए। तुम्हारी ये चित्रशाला है। ब्राह्मण कुल के जो देवता बनने वाले हैं उनकी बुद्धि में बैठेगा। ये जो चित्र है ये बाबा कहते बहुत अच्छी चीज़ है, इससे किसी को भी आप समझा सकते हैं। ये चित्र बाबा ने ही आप बच्चों के लिए बनवाए हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अब उनको कोई चित्र दिखाते हैं तो उनको देख के समझ में आता है। ऐसे बाबा कहते हैं इन चित्रों के द्वारा बहुत अच्छे से समझ में आता है। कहेंगे ये तो ठीक है, कल्प पहले भी हमने पढ़ा था, ज़रूर भगवान हमें पढ़ाते हैं। ये सारी बातें कल्प पहले भी बाबा ने बताई थी। ये तुम्हारे लिए नक्शे हैं, चित्र जो है वो नक्शे हैं। इसमें हर बात समझने की है। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे चला, वर्ल्ड तो एक ही है, भारत में ही राज्य करके गए, अब नहीं है। ये बातें किसी की बुद्धि में नहीं है। श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था, एक धर्म एक राज्य था। कब ये राज्य करके गए कोई नहीं जानते। कल्प क्या यूँ लंबी लाखों वर्ष कह देते तो मीठे मीठे बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ़ नहीं देते। बाबा कहते बस पावन बनो। बाबा कोई तकलीफ़ नहीं देते, सिर्फ कहते बच्चे पावन बनो। पाठ रखने से समझ में आता इनका पुरुषार्थ जास्ती है। बाबा हमेशा समझाते डायरी रखो। बहुत बच्चे लिखते भी हैं, चार्ट लिखने से सुधार होगा। ये युक्ति बहुत अच्छी है, सबको करनी चाहिए। चार्ट ज़रूर लिखना है, अपनी स्व परिवर्तन डायरी ज़रूर बनानी है। आज मैंने क्या बदलाव महसूस किया। बाबा भी अपने ऊपर मेहनत करते हैं, ब्रह्मा बाबा। अब तो बाबा संपूर्ण बन गए, लेकिन जब साकार में बाबा रहे तो बाबा ने प्रतिदिन
अपना चार्ट रखा, शिव बाबा को सुनाया, अपने में परिवर्तन लाया। डायरी रखने से तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। डायरी रखना माना बाबा को याद करना, उसमें बाबा की याद लिखनी है। डायरी भी मददगार बनेगी, पुरुषार्थ होगा। डायरियाँ कितनी लाखों करोड़ों बनती हैं नोट आदि करने के लिए, जो पॉइंट्स हैं वो लिखने के लिए वो सारी डायरीज भी बनती हैं। सबसे मुख्य बात है नोट करने की, ये कभी भूलना नहीं चाहिए। उस समय डायरी में लिखना चाहिए, रात को हिसाब किताब लिखना चाहिए, फिर मालूम पड़ेगा कि ये हमें घाटा पड़ रहा है, क्योंकि जन्म जन्मांतर के विकर्म भस्म करने हैं। डायरी में हम आय व्यय लिखते हैं, ज्ञान योग में किस बात में फ़ायदा हो रहा है, उन्नति हो रही है, ये भी लिखना है। बाबा रास्ता बताते, अपने ऊपर रहम व कृपा करो। ध्यान देंगे बाबा के शब्दों पर, खुद पे रहम करो, खुद पे कृपा करो। टीचर तो पढ़ाते हैं, आशीर्वाद तो नहीं करेंगे। आशीर्वाद, कृपा, रहम आदि मांगने से मरना भला। कोई से पैसा भी नहीं मांगना। आशीर्वाद, कृपा, रहम, पैसा किसी से नहीं मांगना। इतने काबिल बनना है कि बाबा का आशीर्वाद हमें स्वतः मिलता रहे, खुद का आशीर्वाद मिलता रहे, आत्माओं की दुआएं मिलती रहें। बच्चों को सख्त माना है, पैसा मांगने की सख्त मना है। बाबा कहते ड्रामा अनुसार, जिन्होंने कल्प पहले बीज बोया, वर्षा पाया, आप ही करेंगे। तुम कोई के लिए मांगो नहीं, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है। राजा के घर व साहूकार के पास जन्म होता है। धन दान करते हैं तो भविष्य में बड़े घराने में जन्म होता है। दान पुण्य करते तो रिटर्न में मिलता है। राजा के घर में, साहूकार के घर में जन्म होता है। जिनको करना होगा आप ही करेंगे, तुम्हें मांगना नहीं। कल्प पहले जिन्होंने जितना किया, ड्रामा उनसे कराएगा, मांगने की क्या दरकार। बाबा कहते हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए। जब ज़रूरत होती है, आवश्यकता के अनुसार धन आता रहता है, हुंडी भरती रहती है। हम बच्चों को थोड़ा ही कहेंगे पैसा दो, मांगने की आवश्यकता नहीं। भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती। जिन्होंने कल्प पहले मदद की वो अब भी करते रहेंगे। ईश्वरीय कार्य में जिन्होंने कल्प पहले मदद की थी वो अब भी अपना भाग्य जरूर बनाएंगे, अपने आप बीज बोएंगे। आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं, आप ही कभी मांगना नहीं। बाबा कहते बच्चे, चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते हो। यहाँ पर ज्ञान मार्ग में चलने के बाद आप ऐसा कार्य नहीं कर सकते हो। कोई भी सफल करते हैं तो 21 जन्मों के लिए यहाँ प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ देना अच्छा है ना। इनका नाम भोला भंडारी है। तुम पुरुषार्थ करो, विजय माला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते, थोड़ा कुछ होता मौत याद आ जाता। वहाँ ये ख्याल नहीं, तुम अमरपुरी में चलते हो। ये छीछी मृत्यु लोक है। भारतीय अमर लोक था, अब मृत्यु लोक है। तुम्हारा आधा कल्प बहुत छीछी पास हुआ, नीचे आ गए। बाबा याद दिला रहे हैं, सतयुग त्रेता में आप बहुत अच्छे रहे, द्वापर कलयुग में आप विकारी मार्ग में आ गए। अब तुम बच्चे फिर से विश्व का मालिक बनने के लिए आए हो। सोमनाथ का मंदिर हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते, कितना साहूकार था। अब भारत गांव है। सतयुग में बहुत माला माल था। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। तुम कहेंगे कल हम बादशाह थे, आज फकीर हैं। हम कल बादशाह थे सतयुग त्रेता में, आज फकीर हैं, फिर विश्व का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों को अपने भाग्य पे शुक्रिया मानना चाहिए। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, शुक्रिया मेरा भाग्य। अपने भाग्य की शुक्रिया माननी है। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, जो हमारा भाग्य इतना श्रेष्ठ मिला। बाबा का शुक्रिया, अपने भाग्य का शुक्रिया। हालांकि बाबा कहते कि मेरे लिए कोई आपको इस तरह से बार बार थैंक्स कहने की आवश्यकता नहीं, पर फिर भी हमारा दिल जानता है बाबा ने हमारे लिए क्या क्या किया, तो स्वतः ही निकलता है बाबा शुक्रिया। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आज की मुरली में क्या क्या अच्छा लगा, मुख्य मुख्य पॉइंट्स हम डायरी में रोज नोट करेंगे। बहुत सुंदर डायरी को सजा लेंगे।
आवश्यकता पड़ने पर हम उनको बीच बीच में रिवाइज करते रहें, क्योंकि ये ज्ञान योग का भोजन आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। कभी अवस्था ठीक नहीं है तो डायरी खोलकर वो पॉइंट्स पढ़ो, अपने आप को सेट करो। पहला, विकर्मों से बचने के लिए शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह में होते अपने को देह से न्यारी आत्मा समझने का अभ्यास करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती जाए। ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है। ज्ञान का मंथन करके आस्तिक बनना है। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। खुद की उन्नति के लिए याद का चार्ट डायरी में लिखना है। आज मैंने कितनी देर बाबा को याद किया। वरदान है, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सब बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ, जितना चाहो भाग्य का खजाना ले लो। चाबी मिली, माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी रहती है। जितना ज्ञान से माला माल बनते उतना खुशी रहती है। ऐसा अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता रहता है। वो सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। जिनके पास ज्ञान का खजाना है वो भरपूर हो जाते हैं, खुशी से भी भरपूर हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। स्लोगन है, बाबा से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। कनेक्शन ठीक होगा तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। कनेक्शन कब लूज़ हो जाता है? जब दूसरों को करेक्ट करने लगते हैं, क्रिटिसाइज करने लगते हैं, कंपैरिजन करने लगते हैं। वो 3C हटाकर एक चीज़ याद करो, कनेक्शन। कनेक्शन विद गॉड। बाबा से कनेक्शन है तो सर्व शक्तियाँ आप में आती जाएंगी। आज हम दृढ़ संकल्प करेंगे। मैं बाबा के सम्मुख माला माल आत्मा हूँ। प्यारे बाबा ने मुझे जो नॉलेज दी है, अब नॉलेज की चाबी से मैं भरपूर हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।